बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम व्यू टैब को डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल में। इससे पहले हमने रिव्यू टैब को डिस्कस किया था, तो अभी हम व्यू टैब को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से सवालात हमारे पास बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो विंडो प्लस आर बटन प्रेस करके हम यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो एमएस एक्सेल हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो हमने फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू इनको डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्यू टैब को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास व्यू टैब क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं रिव्यू और व्यू टैब में जो एमएस वर्ड, पावर पॉइंट के साथ मिलती जुलती हैं। कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे नए आएंगे, न्यू आएंगे, जिसमें हमारे पास इसके व्यू टैब्स हैं वो थोड़े से हमारे पास मुख्तलिफ हैं। जैसे हमारे पास एमएस पावर पॉइंट में 5 डिफरेंट नंबर ऑफ़ व्यूज़ थे, जिसको हमने NRONS के नाम से देखा था। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी कुछ व्यूज़ हमारे पास पड़े हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मल है, पेज ब्रेक हमारे पास है, इस तरह से हमारे पास पेज लेआउट है, कस्टम व्यूज़ है। तो ये 4 डिफरेंट हमारे पास व्यूज़ हैं। ये क्या है? व्यूज़। अब व्यूज़ में क्या होता है कि हमने पेज को देखना होता है, इस शीट को देखना होता है, इस एक्सेल शीट को देखना होता है कि इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो ये पेजेस है, आप यहाँ पे देखें, ये कॉलम्स है, ABCDE अप टू सो ऑन, ये कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स हमारे पास 16,000 तकरीबन, यहाँ पे कितने हमारे पास 16,000, यहाँ पे देखें 384 हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। 10 लाख हमारे पास और 48,576 नंबर ऑफ़ रोज़ है। तो कितनी बड़ी ये हमारे पास एक्सेल की शीट है। तो इसलिए इसको हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन माइंड में आती होगी कि अगर हमने इस पेज को प्रिंट करना है तो आया कि ये जितनी लंबी शीट हमारे पास है, ये देखिए आपके सामने ये कॉलम्स चेंज होते जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी रो है, तो ये किस तरह से हमें देखने को मिलेगी पेज में? यानी कि ये इतनी बड़ी शीट ही प्रिंट होगी? ऐसा नहीं है। इतने नंबर ऑफ़ रोज और इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक पेज के ऊपर प्रिंट नहीं हो सकते। तो इनको देखने के लिए कि हमारा डाटा कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ है, हमारा डाटा कितनी कितनी जगह ले रहा है, हमारा डाटा किस पेज के ऊपर जा रहा है, किस सेक्शन में जा रहा है, इसको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन व्यूज़ टैब्स का इस्तेमाल। देखिए हमारे पास नॉर्मल पेज है, तो नॉर्मल व्यू में जाएं तो नॉर्मल व्यू में आप सिंपली यहाँ पे इस शीट को, इस वर्क बुक को, इस वर्कशीट को, इस स्प्रेड शीट को आप देख सकते हैं। अगर हम पेज ब्रेकआउट पे जाएंगे कि पेज ब्रेक कर देंगे तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। अभी इसको आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पे वर्कबुक 2 एक फ़ाइल बनाई थी, इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने ये दिखाता हूँ। ये देखिए आपको कुछ डाटा देखने को मिल रहा है। ये आपके सामने कुछ टेबल्स बने हुए हैं और ये डाटा आपको देखने को जो वो मिल रहा है। ठीक है जी। तो अब हम इसको देखना चाहते हैं, व्यू टैब में जाएंगे तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? पेज ब्रेक पे जाएंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा ये वाला है, ये पेज नंबर 1 पे आएगा। अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो पेज नंबर जो 1 निकलेगा उसमें से सिर्फ इतना डाटा निकलेगा। उसने ऊपर शो करवा नहीं दिया, ये देखें पेज नंबर 1। इस तरह से अगर हम यहाँ पे पेज नंबर जो 2 होगा उसके ऊपर सिर्फ इतना सा डाटा आएगा। पेज नंबर 3 पे इस तरह से 4 और 5 टोटल कितने पेजेस प्रिंट हो रहे हैं? 6 नंबर ऑफ़ पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। तो मतलब क्या साबित हुआ कि पेज ब्रेक हमें ये बता रहा है कि इस शीट में, ये जो नॉर्मल शीट है, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कितने नंबर ऑफ़ पेजेस आप प्रिंट निकल के आएंगे, बाहर आएंगे, वो 6 नंबर ऑफ़ पेजेस है। हालांकि यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट नंबर ऑफ़ टेबल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ से नहीं बता सकते, इधर से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस वहाँ पे प्रिंट होके हमें बाहर मिलेंगे। लेकिन हमें देखना हो, ओवरव्यू लेना हो, तो कहाँ से? इस पेज ब्रेक पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारे कितने पेजेस जो हैं वो नंबर ऑफ़ पेजेस प्रिंट होके बाहर निकलने वाले हैं। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया इस बार? तो ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारा पेज लेआउट है। ये हमारे पास क्या है? पेज लेआउट है। तो पेज लेआउट में उसने खुद ब खुद ही आपको वो पेजेस सारे अलग अलग करके आपको बता दी। यहाँ पे मैं अगर इसको जूम इन करूँ तो ये देखिए पेज नंबर 1 पे ये डाटा है,
इतना पेज नंबर 1 पे डाटा बाहर निकलेगा, ये प्रिंट होकर निकल आएगा। ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। इस तरह से टोटल यहाँ पे भी कितने पेजेस हैं? 6 पेजेस हैं। लेकिन उसने यहाँ पे अरेंजमेंट आपको बताई है कि आपका डाटा पेज के ऊपर कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? तो उसने आपको यहाँ पे क्या बताई है? पेज के बारे में अलाइनमेंट बताई है। पेज का जो ऊपर जो मटेरियल है, जो आपके सामने यहाँ पे कंटेंट है, तो ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप पेज प्रिंट करेंगे तो ये आपको स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप पेज जो लेआउट है इसको आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए हैं? पेज ब्रेक का इस्तेमाल ओवरव्यू लेने के लिए कि हम कितने पेजेस हमारे इस वर्कशीट में से बाहर प्रिंट होके निकलने वाले हैं। इस तरह से आप पेज ब्रेक पेज लेआउट पे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमारा डाटा जो है वो कहाँ कहाँ पे मैनेज है। आया कि हमारा डाटा कुछ इधर पड़ा है तो वो उसको तो मुझे उठा के इधर लिखना पड़ेगा, पेज में वो ठीक नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे? आप नॉर्मल व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इस तरह से आप इस कॉलम को भी यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? इसको सेलेक्ट करके इस सारे को आप क्या कर सकते हैं? इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। अपने डाटा की तरतीब जो है वो ठीक कर सकते हैं कि पेज के ऊपर इतना इतना आ रहा है। तो ये हमारे सामने क्या है जी? पेज हमारे सामने लेआउट के बारे में। ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास रूलर है और ग्रिड लाइंस है। यहाँ पे वर्कबुक व्यू आपको नज़र आ रहा है, वर्कबुक व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे इनको ही। तो इसके बाद आपके सामने शो सेक्शन नज़र आ रहा है। क्या सेक्शन नज़र आ रहा है? तो शो सेक्शन जो हमारे पास है ये बड़ा सिंपल, इसमें रूलर है, ग्रिड लाइंस है, फार्मूला बार और हेडिंग्स है। सिंपल है। देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं ग्रिड लाइंस, ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है ग्रिड लाइंस, ये जो डब्बे नज़र आ रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा तो ये सिंपल बन जाएगा। ये देखें, गौर करें, ये पीछे से ग्रिड लाइंस ख़त्म हो गई कि नहीं होगी? ये पूरी वर्कशीट के ऊपर, ये देखें पूरी वर्कशीट के ऊपर जितने पेजेस नज़र आ रहे हैं सब के ऊपर पीछे जो ग्रिड लाइंस थी वो क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई हैं। इस तरह से अगर मैं फार्मूला बार को उड़ाना चाहता हूँ, फार्मूला बार क्या था बच्चों? ये वाला था। ये जो आपको नज़र आ रहा है लंबी सी पट्टी, ये क्या फार्मूला बार है। ये सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं ज़रा इसको अनचेक करता हूँ, फार्मूला बार को अनचेक करता हूँ तो गौर करें किधर गया? ना आपको फार्मूला बार नज़र आ रहा है, ना आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा है, ना आपको पेज का जो है वो एड्रेस नज़र आ रहा है। ये देखें, ये ना ही आपको ये वाला जो आप यहाँ पे देखें फार्मूला बार आपको नज़र आ रहा है देखने को, और ना ही ये जो आपका स्टेटस बार है जहाँ पे आपका कुछ फंक्शन वगैरह इंसर्ट करते हैं, या ना ये देखने को मिलता है, और ना ही ये सेल का एड्रेस, ये जो नेम बॉक्स है ये आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम इसको क्या करते हैं? अनचेक कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। ये सिंपली क्यों करते हैं? ये हम जब हम MS एक्सेल में वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो अपनी आसानी के लिए इसको करते हैं। क्या करते हैं? अपनी आसानी के लिए करते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि जो मेरा डाटा यहाँ पे कंटेंट सेल में लिखा जा रहा है वो यहाँ पे शो हो, तो आप यहाँ पे इसको फार्मूला बार को जो वो देख सकते हैं, अदरवाइज इसको देखने की जरूरत नहीं। इसकी तरह से आपके पास हेडिंग्स है। हेडिंग्स क्या होती हैं? ये देखो ABCDEFG आपको नज़र आ रही है ना, इधर से 1 2 3 4 5 अप टू so on, ये इसको क्या बोलते हैं? हेडिंग्स बोलते हैं। वर्कशीट में क्या बोलते हैं? हेडिंग्स बोलते हैं। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो ये उड़ जाएगी। ये देखिए मैं इसको अनचेक कर दूँ, आपको नज़र आ रही है? देखिए ABCD नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा। इस तरह से 1 2 3 भी नज़र उड़ गया। तो ये क्या होती है? हेडिंग्स होती है। ये क्या होती हैं? हेडिंग्स होती हैं। बेसिकली उसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं हमें पता चल जाए कि यार हम किस कॉलम में काम कर रहे हैं, हम किस कॉलम में काम कर रहे हैं, हम किस रॉ में काम कर रहे हैं। ये जो आपको 1 2 3 4 5 अप टू so on देखने को मिल रहा है, ये नंबर ऑफ रॉज हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ रॉज है। और ये ABCD आपको नज़र आ रही है क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। समझ आ गई बात की कि नहीं समझ? इस तरह से हमारे पास जूम है। जूम तो बड़ा सिंपल है यार। जूम में हमारे पास क्या था? जूम हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से कितनी जूम परसेंटेज हम करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज कितनी होती है मैं बार बार बता चुका हूँ, 100 होती है। कितनी होती है? ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है 100 है। अभी ये 100 पे नहीं है, तो अभी मैं इसको 100 पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें 100 करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये वाली जो पट्टी होगी ना, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एन इसके ऊपर आ जाएगी। तो अभी मैं इसको दिखाते हैं, यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करते तो गौर करें यहाँ पे उसके ऊपर आ नहीं गई, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कितनी है? 100। तो आप इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर 200% करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके करके आप 200 भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ओके करें, यहाँ पे 200 को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप प्रेस कर दें तो आप देखें 200 आप जूम परसेंटेज ले सकते हैं। और ये आप यहाँ से भी मुंतखब कर सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है। समझ गए?
इस तरह से ये आपके सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये जो आपको 100% नज़र आ रही है क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये देखिए अब ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी परसेंटेज होगी आपने बढ़ाई होगी, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपल कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। इस तरह से जूम टू सिलेक्शन है कि जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उतने एरिया को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। मैं इस एरिया को देखना चाहता हूँ तो ये देख, इसको क्या कर सकता हूँ, जूम कर सकता हूँ। यानी कि जूम टू सिलेक्शन, कि आपने सिलेक्शन करनी है कि इस चीज़ को मैं जूम करना चाहता हूँ, तो उतने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं, आसानी उसको जूम कर सकते हैं। ये देखिए उतना एरिया क्या हो गया हमारे सामने, जूम होके आपको देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से जूम सिलेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्यों करते हैं, जब इतनी ज़्यादा बड़ी शीट होती है एक्सेल की तो हमें कुछ चीज़ देखनी होती है जूम करके, तो हमें सारी चीज़ें जो है वो उसको जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी सेक्शन को सिर्फ जूम आउट करके बआसानी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यू विंडो है। तो न्यू विंडो तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। न्यू विंडो क्या होती थी हमारे पास, बताएं ज़रा। न्यू विंडो हमारे पास ये होती थी कि हमारे सामने अगर ये चीज़ हमने ओपन की हुई है तो इसको हम एक से ज़्यादा विंडोज़ इसकी देखना चाहते हैं। जैसे MS वर्ड में भी ये फीचर था, MS पावर पॉइंट में भी था। तो इसकी विंडो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, न्यू विंडो पे जाऊँगा तो यहाँ देखें इसकी विंडो नई न्यू भी एक ओपन हो गई है। इस तरह से मैं मजीद व्यू में जाऊँगा तो न्यू विंडो ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आई है, यहाँ पे देखिए, समझ गया बात को। अब क्या करना है, अब आप जनाब यहाँ पे जाके इसकी जो परसेंटेज है इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रा इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, या इसको बल्कि इस तरह से नहीं, इसको अरेंज ऑल करते हैं। विंडो आपकी न्यू आ गई, अब इनको क्या करना है, अरेंज ऑल करना है। अरेंज ऑल किस तरह से करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको ज़रा पहले को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये सारी विंडोज़ आ गई आपके सामने। ये एक विंडो थी, एक ये विंडो बनाई थी हमने, यहाँ पे देखिए ये विंडो बनाई थी, और एक हमारे पास ये विंडो है। तो कितनी मैंने टोटल विंडो बनाई थी, 2 विंडो बनाई थी। तो इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं मजीद आपको करके दिखा, तो यहाँ पे देखिए अरेंज करने के लिए मजीद इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टली कैसे आती हैं, ये देखिए ज़रा, ये देखिए एक ये मैंने शीट बनाई थी, एक मैंने ये न्यू विंडो बनाई थी, और एक मेरे पास ये भी न्यू विंडो। ये MS वर्ड में भी ये फीचर था। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया। इस तरह से मजीद इसको अगर अरेंज करना चाहते हैं तो आप वर्टिकली भी ले सकते हैं। ये देखिए वर्टिकली करना चाहते हैं तो ये देखिए पहली ये हमारे पास है, दूसरी हमारे पास ये विंडो, और तीसरी विंडो ये है। इस तरह से आप इनके अंदर काम कर सकते हैं, डिफरेंट विंडोज़ के अंदर रहकर। इस तरह से मजीद आप इनको जो है वो जनाब यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसको जो है यहाँ पे ज़रा करके देखते हैं। मजीद ओवरव्यू लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप कस्केड भी ले सकते हैं। तो कस्केड आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए एक ये नीचे आ गई, इस तरह से ये आ गई, और तीसरी ये आ गई। तो ये विंडोज़ है हमारे पास, क्या है, विंडोज़। हम डिफरेंट फॉर्म में इनको देख सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है, स्प्लिट और हाइड का ऑप्शन। तो फ्रीज पेन्स में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हमारे पास एक टेबल है, डाटा यहाँ पे देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे इसको डाटा को ज़रा मूव करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाली पट्टी है, जैसे ही डाटा हमारे पास ऊपर जाएगा पेज, तो ये देखें आपको ऊपर वाली पट्टी देखने को नहीं मिल रही। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये वाली हेडिंग कौन सी थी, ये वाली हेडिंग कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी, ये वाली कौन सी, ये वाली कौन सी। अब आप चाहते हैं कि ये हर पेज के ऊपर रहे, तो आप इसको क्या करेंगे, इधर से इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इस एक को आप सेलेक्ट करेंगे, इस रो को आप इसी को दिखाना चाहते हैं ना, इसी को दिखाना चाहते हैं, तो इसी को आप सेलेक्ट करेंगे मिसाल के तौर पे, और फ्रीज पेन्स के ऊपर जाएंगे, और ये देखें फ्रीज टॉप रो, कि ये क्या हो जाए, हमारे पास फ्रीज हो जाए। तो इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, ये देखिए आप जितना आप आगे जाएं तो आपके ऊपर यहाँ पे देखिए हर रो के ऊपर जो पहला था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था। अब ये इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा हमारी आसानी के लिए है कि हम यार काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले ये हमें जब टेबल ऊपर जाता था तो ये ख़त्म हो जाता था, हमें पता नहीं चलता था ऊपर वाला टेबल कौन सा, ये कॉलम कौन सा, ये कॉलम कौन सा, ये कॉलम कौन सा। अब हमें हर पेज के ऊपर हम जा रहे हैं, यहाँ पे इवन दैट हमारे पास ये ब्लैंक भी आ गया, तो हमें पता चला कि हमने यहाँ पे सेलमैन लिखना है, यहाँ पे आइटम्स लिखना है, यहाँ जनवरी, यहाँ पे फरवरी, यहाँ पे मार्च। तो ये इसलिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज पेन्स को इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल की शीट के अंदर, ये बहुत बड़ी शीट होती है इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे पास हम किसी कॉलम को भी क्या करवा सकते हैं, उसको भी फ्रीज करवा सकते हैं। अगर इसको हम अनफ्रीज करना चाहते हो तो अनफ्रीज कर देंगे, अब नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए ज़रा, अब आएगा, अब आ रहा है, क्योंकि मैंने अब इसको क्या कर दिया, अनफ्रीज कर। इस तरह से जनाब आप यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हैं कि कितने ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके उसको आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो वो हर जो वो फिक्स रहेगा, बाकी हमारे पास वो जो है वो चलता रहेगा। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी हम कर सकते हैं। अगर हम पूरी शीट को हाइड करवाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस शीट को हाइड करेंगे। तो ये देखिए ये ज़्यादा विंडो ओपन हुई थी, सॉरी मैं इसको ज़रा क्लियर करवाता हूँ। तो अब ज़रा यहाँ पे जाते हैं, तो अब ज़रा यहाँ पे व्यू में जाके इसको क्या करते हैं, हाइड करवाते हैं।
तो अब ये देखिए हाइड हो गया, पूरी की पूरी शीट आपके सामने क्या होगी। अब हम इसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको अनहाइड करेंगे, यहाँ पे अनहाइड किसको करवाना चाहते हैं, किस शीट को करवाना चाहते हैं, पहली को करवाना चाहते हैं, तो ये देखिए दोबारा वापस आ जाए। तो ये आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास विंडो में नेक्स्ट हमारे पास व्यू साइड बाय साइड है। ये क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये देखिए ज़रा, मैं इसको ज़रा ना इसको ओपन करता हूँ इसको, और ज़रा अगेन से इसको हम ना यहाँ पे Ctrl+N करके एक नई फाइल ले लेते हैं। तो अब Ctrl+ और Alt टैब करके हम ना इसमें आ जाते हैं। तो अब ये ऑप्शन हमारे पास वैलिड हो गया, पहले ये वैलिड नहीं था, चल नहीं रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है, व्यू साइड बाय साइड। अब हमने व्यू करना है कि जो हमने ये शीट ओपन की हुई है और जो हमने न्यू शीट हमने ओपन करवाई उसको हमने साइड बाय साइड व्यू करवाना है। तो ये देखें आपके सामने, ये मैंने एक नई शीट ली थी, इसको मैंने नई को इंसर्ट कराया था Ctrl+N करके, इसलिए यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये हमारे पास जिसमें हम काम कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे, सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग है और एक अनसिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग है। अभी तक सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि अभी मैं स्क्रॉलिंग करूंगा तो ये दोनों जो शीट होंगी ना, दोनों शीट होंगी, ये देखें मैं यहाँ पे इसको करके आपको दिखाता हूँ। ये दोनों शीट में आपकी जो कॉलम्स हैं, रोज हैं, वो मूव करवाएंगे। यहाँ पे गौर करना है ज़रा, 1 2 3 यहाँ पे भी गौर करना है और यहाँ पे भी 1 2 3 पे ऊपर गौर करना है। तो मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये दोनों शीट एट अ टाइम स्क्रॉल करेंगे। ये देखें कर रहे हैं स्क्रॉल, ज़रा गौर करें, कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग बोलते हैं। अगर इसको मैं अनसिंक्रोनियस कर देता हूँ, इसको मैं प्रेस करता हूँ, अनसिंक्रोनियस करता हूँ, अब जिसमें मैं हूँगा सिर्फ वही स्क्रॉल करेगी। अब देखें मैं इसको स्क्रॉल करवाता हूँ तो अब सिर्फ ऊपर वाली स्क्रॉल कर रही, नीचे वाली स्क्रॉल नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये नीचे वाली कर रही, ऊपर वाली स्क्रॉल नहीं कर रही। ये ज़रा गौर करके देखिए, ऊपर वाली कर रही, स्क्रॉल नहीं कर रही। तो इसको इस तरह से आप क्या समझते हैं, स्क्रॉलिंग, सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग और अनसिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग। इस तरह से यहाँ पे अगर मेरे पास पोजीशन मैंने चेंज कर दिया तो रीसेट विंडो पोजीशन, कि ये जो विंडो आई थी इसकी पोजीशन को रीसेट करना, जहाँ पे वो पहले थी वहाँ पे इसको लेके जाना। तो हम क्या करेंगे, रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये देखे, गौर करें, ये वापस उसी जगह पे फिट होगी। यानी इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे रीसेट करेंगे तो आपके सामने ये दोबारा वहाँ पे रीसेट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास स्विच विंडो और मैक्रोज है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है और डिटेल वाले सवाल हैं, इसमें से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्विच विंडोज़ और मैक्रोज में। तो इसको हम इंशाल्लाह मैक्रोज को हम कल डिस्कस करेंगे, इन दोनों को हम कल डिस्कस करके व्यू टैब को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम पावर जो पिवट है इसको डिस्कस करेंगे और फिर हमारे पास सिर्फ फार्मूला और डाटा रह जाएगा और हमारा जो MS एक्सेल का कोर्स है वो मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्विच विंडोज़ और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। अगर कोई सवाल है तो विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं।